औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूअर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों के कामों में आसानियां पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी की वक्त जो है किसी की दुआ कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली होरोस्कोप, वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 जनवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2025 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तालीम के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, ट्रैवलिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से कैसा रहेगा, ये तमाम चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और सितारा कौन सा तब्दील हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाने के लिए, अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं, अपने बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता 20 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 जनवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा। जिनका असेंडेंट एरीज है, जिनका सन साइन एरीज है, हम ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। और जिनको अपना सन साइन नहीं मालूम या असेंडेंट नहीं मालूम वो कमेंट कर सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो एरीज वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। सैटर्न की पोजीशन, वीनस की पोजीशन, मरकरी, सन, मार्स की पोजीशन और जुपिटर की पोजीशन, अल्लाह का शुक्र है, इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी रहेगी। कह सकते हैं कि ये हफ्ता एरीज वालों के लिए, हमल वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। हम सबसे पहले आप लोगों के असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट का जो लॉर्ड है मार्स वह सब 4th हाउस में मौजूद है। तो जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई नए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, जो राइटिंग से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसमें वीनस की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, सैटर्न की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज इसमें मौजूद हैं। मरकरी जिसका दिमाग से, जिसका स्किल से, जिसका हैंड राइटिंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, तो इस हफ्ते मरकरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रमोशन वगैरह जिनके चांसेस हैं, उम्मीद है कि चांसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे इस हफ्ते में। और जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो लोग टीचिंग की जॉब्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। सेकंड हाउस की बात करें तो वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, फिर मुश्तरी की बैठक सेकंड हाउस में मौजूद है, तो फाइनेंस की पोजीशन स्टेबल रहेगी। कोई आप लोगों की स्टक अमाउंट है तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, या जो नाथवा हैं, जो सिंगर्स हैं, तमाम सेक्टर्स जो हैं वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो सेकंड हाउस इस हफ्ते में पॉजिटिव पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते में आप लोगों को कोई नए प्रोजेक्ट्स ई कॉमर्स से रिलेटेड वगैरह भी मिल सकते हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो मरकरी एज यूजुअल अच्छी पोजीशन में है। जो इस वक्त ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, जिनका बाहर से ताल्लुक है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वीक अच्छा रहेगा। आप लोगों को नई जॉब वगैरह सर्च करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग नई जॉब वगैरह भी सर्च कर सकते हैं और अच्छी जॉब वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामला काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा।
फोर्थ हाउस की बात करें तो प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा सा जो है वो इस हफ्ते कमजोर है। अब सेल परचेज करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, इस हफ्ते में आप लोग सेल परचेज का काम ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप लोग कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाए। नेक्स्ट वीक पे जो है वो मून की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो फिर आप लोग जो है नेक्स्ट वीक में पोजीशन ऐसी स्ट्रांग होगी कि आप लोग प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड भी आप लोगों को कमीशन बेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो भी नेक्स्ट वीक में जो है वो काम स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इस वीक में आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट इन जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो भी थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव वीक है, आप लोगों को एडमिशन वगैरह भी मिल सकता है। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। दूसरा ये कि आप लोग कोई इंटरनेशनल एग्जाम देना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो अच्छा रिजल्ट्स वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं। सेवंथ हाउस की बात करेंगे तो वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, या दोस्तों की तरफ से भी कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। गैर लोगों में से कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस हफ्ते में आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोग डेट भी रख सकते हैं, कोई इवेंट करना चाह रहे हैं तो इवेंट भी कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के ताल्लुक से देखा जाए तो आप लोग को डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में कोर्ट कचहरी की, तो आप लोग तारीख भी ले सकते हैं। नाइन्थ हाउस की बात करें तो मुश्तरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई मजहबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है, और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज से रिलेटेड अगर आप लोग कोई रिश्ता देख रहे हैं जिनकी फर्स्ट खत्म हो गई है तो लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, या अननोन लोगों में से कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेंथ हाउस और 11th हाउस की बात की जाए तो टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर, आप लोग अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, लॉटरी का घर है, और बड़े बहन भाइयों का घर भी है, तो बड़े बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज कर सकते हैं। ये हफ्ता तिजारती मामलात में भी एरीज वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मोस्टली सेक्टर्स में जो है वो हालात काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग ज़रूर कोशिश करें, अपने कामों को आगे लेके जाएं, डिसीजन मेकिंग आप लोग करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ट्यूसडे एंड संडे वाले दिन अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मरजान का स्टोन काफ़ी ज़्यादा सुइटेबल भी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेगा, एनर्जीज भी पॉजिटिव रहेंगी। और अगर आप लोगों को ओरिजिनल स्टोन चाहिए या आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोगों को ओरिजिनल स्टोन्स देंगे विद लेबोरेटरी टेस्टेड, तो आप लोगों के लिए हर चीज़ जो है वो उसमें 100% प्योर होगी। जायचा पूछना चाह रहे हैं तो आपको 100% सेटिस्फाई करके आपको जायचा बताएंगे। तो मिलते हैं। आप लोगों के लिए दुआ भी बहुत है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 जनवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और डिटेल्स हमसे जरूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने बारे में मालूमात या अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वीनस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में है, सन की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल वीक जो है वो टॉरस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो भी आप लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे अल्लाह ताला का नाम लेके, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी आप लोग को डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट की पोजीशन टॉरस वालों की इस हफ्ते काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। जब असेंडेंट पोजीशन स्ट्रांग होती है तो पूरा जायचा ओवरऑल तमाम सेक्टर्स में आप लोगों को काफी ज्यादा फायदे होते हैं। अगर आप कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, या कोई इलाज करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, उम्मीद है कि इस हफ्ते अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो आप लोगों को उसमें कामयाबी मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात करें तो ई कॉमर्स वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में है, क्योंकि मरकरी जो कि सेल्स का सितारा है, मरकरी जो कि दिमाग से रिलेटेड भी होता है, मरकरी जो कि हैंड राइटिंग से रिलेटेड भी होता है, तो वो 8th हाउस में मौजूद है। तो ई कॉमर्स वालों ने क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या जो भी करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो इस हफ्ते में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड काम करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, खवातीन हो या मर्द हजरात हो, तो इस हफ्ते आप लोगों ने हरी चीज का सदका देना है बुध वाले दिन। और या काफी हो या गनी हो, ये आप लोगों ने जो है 1151 टाइम्स अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ डेली बेसिस पे आपने ये तस्बीह करनी है। एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए इस हफ्ते काफी अच्छा रहेगा। जो कि क्रिप्टो करेंसी, जो कि ऑनलाइन बिजनेस, जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड या गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में मार्स भी मौजूद है, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन में है, तो जॉब सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। टॉरस वालों का आप लोगों को अच्छी जॉब भी मिल सकती है, या दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को वहां जाके भी अच्छी जॉब मिल सकती है, या जो इस वक्त करीबी ममालिक में मौजूद है या जाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता है। आप लोग जरूर कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामला अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं, तहरीर का या अखबार वसाइल का, जो अखबारों में राइटिंग जैसे हैं, उनके लिए भी जो है ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो सन की पोजीशन काफी अच्छी है, प्रॉपर्टी सेक्टर काफी ज्यादा बूम कर सकता है आप लोगों का। जो लोग जॉब कर रहे हैं रियल एस्टेट्स में, या जो लोग जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट्स में, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है वो एग्जाम के लिए आप लोगों को रेमेडी करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों का एग्जाम है इस हफ्ते में, तो आप लोग हर एक चीज का सदका दें एवरीडे, और या अलियो या अजीम हो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करें, 11 बार दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 बार दुरूद शरीफ लास्ट में। और अगर आप लोग डेट पिक करके एग्जाम देना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, इस हफ्ते आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो अब इस हफ्ते आप लोग एग्जाम ना दें तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सेवंथ हाउस की बात करें तो बहन भाइयों की तरफ से या करीबी जानने वाले लोगों में से कोई रिश्ता आप लोगों का आ सकता है। और इस हफ्ते अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। और पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी, बहन भाइयों के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो इस वीक में आप लोग कोई कोर्ट कचहरी की डेट भी ले सकते हैं। नाइन्थ हाउस की बात करें तो सैटर्न की पोजीशन राजयोग है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मौजूद है, 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मौजूद है। तो ओवरऑल पूरे जायचे में बिजनेस कम्युनिटी, कारोबार, जो लोग अपना काम करते हैं किसी भी पैमाने पर, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, इस हफ्ते कोई ना कोई आप लोगों को अल्लाह ताला इज्जत रखे, कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो आप जरूर अपनी मेहनत को जारी रखें, कोशिश को जारी रखें। प्रमोशन हो सकता है, या कोई आप लोगों को अच्छे कारोबार में कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है कारोबार में, या जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, या जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। इस हफ्ते में आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड मैरिज की बात की जाए, जिनकी फर्स्ट मैरिज खत्म हो गई है, सेकंड मैरिज की कोशिश कर रहे हैं, तो जानने वाले लोगों में से अगर कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आपको लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज कर सकते हैं।
बड़े बहन भाइयों के साथ मामला आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सैटर्न काफी ज्यादा फायदे दे सकता है टॉरस वालों को, और वीनस काफी ज्यादा फायदे दे सकता है टॉरस वालों को, क्योंकि आपके असेंडेंट का जो हाकिम सितारा है वो वीनस है, और वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है। इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों को कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। लकी नंबर 2, 3, 4, 5 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों को ओरिजिनल स्टोन चाहिए तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। जायचा बनवाना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 100% लेबोरेटरी टेस्टेड स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल है। जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो जायचा भी बनवा सकते हैं। तो सदका जरूर करें, सदका देने से हजार बलाओं के जो है आप लोगों के सर से उतरती हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 जनवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2025 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और डिटेल्स हमसे जरूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए ओवरऑल ये वीक काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा। जेमिनी वालों का जो असेंडेंट का लॉर्ड है हाकिम सितारा तारत की पोजीशन इस हफ्ते काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। डिप्रेशन एंजाइटी में काफी ज्यादा नुमाया कमी रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और विरासती मामलात में ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग लाइफ, कोई जॉब, कोई बिजनेस, तो इस वीक में आप लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये वीक में डिसीजन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है वो पॉजिटिव पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो मून कमर जो अच्छी पोजीशन में है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नाथवा हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ई कॉमर्स के साथ साथ जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में एक्सपर्टीज रखते हैं, या गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी मून जो है वो काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन में है और आप लोगों को फायदे दे सकता है। इस वक्त हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो जॉब सेक्टर वालों ने काफी ज्यादा एहतियात बरतनी है। जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं वहां भी जॉब करते रहे, कोई चेंजेस का ना सोचें कि अब मैं चेंज कर लूँ जॉब। तो ऐसी सिचुएशंस में अभी आप लोग वगैरह जॉब चेंज करने का ना सोचे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा अच्छा है, और थोड़ा सा जो कॉम्प्रोमाइज लेवल है उसको आप लोगों को हाई करना होगा। और जो लोग आप लोगों के मसले मसाइल चल रहे हैं जॉब में, तो उसको कोशिश करें कि अपना लाल चीज का सदका दें मंगल और इतवार वाले दिन। और डेली बेसिस पे आप पढ़ाई करें, या अलियो या अजीमो, ये पढ़ाई करें 573 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। जॉब वालों के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी जॉब में या कोई रुकावट वगैरह नहीं आएगी इस रेमेडी से। अदरवाइज आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है जॉब सेक्टर में। अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, एहतियात बरतनी है। कोई धोखा या कोई परेशानी का सामना हो सकता है। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड। ये हफ्ता अतारत वालों के लिए, जोजा वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जमीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ्त का जो काम करते हैं, या आप लोग रियल एस्टेट में जॉब करते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये वीक काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी, फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहेगी, और मदर की तरफ से अगर आप लोग मिलकर काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जोजा वालों के लिए स्ट्रॉन्ग है। कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई इंटरनेशनल एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप लोगों को कामयाबी की रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए,
तो ये हफ्ता आप लोग जरूर कोशिश करें कि आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। औलाद की तरफ से भी जौधा वालों को कोई कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप लोग जरूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद से नवाजे, अल्लाह ताला आप लोगों को और एग्जाम्स में भी कामयाबी दे, एजुकेशन में भी कामयाबी दे। सेवंथ हाउस की बात करें तो मुल्क से बाहर से रिश्ता आ सकता है या गैर लोगों में से कोई रिश्ता आ सकता है, या इस हफ्ते आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं या कोई रिश्ता डन करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग डन कर सकते हैं। इस चीज में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आ रही है। कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट भी इस हफ्ते में आप लोग ले सकते हैं। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में मौजूद है, लक का घर है, गुड लक का घर है, किस्मत का घर है, और इसके साथ साथ रूहानियत और मजहब का घर भी है। तो मजहब और रूहानियत के घर से आप लोगों को रूहानियत का काफी ज्यादा फायदा होगा। कोई मजहबी ट्रैवल की कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोगों को मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो काम करते हैं, लिक्विड का जो काम करते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई मजहबी ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, आप लोगों को भी अच्छे काम वगैरह, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या फाइनेंस की पोजीशन जो है वो अच्छी हो सकती है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। टेंथ हाउस की बात करें तो कारोबारी जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। राहु मौजूद है टेंथ हाउस में। जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने भी काफी ज्यादा मोहतात रहना है और कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, एहतियात करके चलना है, कोई पंगा नहीं लेना किसी अपने कॉम्पिटिटर से, तो काफी ज्यादा एहतियात करनी है। और काली चीज का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। काली चीज का सदका बहुत ज्यादा जरूरी है। या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है, जो कि आप लोगों के कारोबार के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, जमीन से निकलने वाली अशिया के साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये तस्बीह काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। 11th हाउस की बात करें तो मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। तिजारत का जो काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रहेगा। लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल पोजीशन जो है जेमिनी वालों की काफी ज्यादा न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल पोजीशन में इंशाल्लाह ताला मोस्टली जो है वो पॉजिटिव पोजीशन है, लेकिन फिर भी कहीं आप लोगों ने एहतियात करनी है, कहीं आप लोगों ने मामला को देख के चलना है। तो ओवरऑल पोजीशन मैंने आप लोगों को गाइड कर दी है। रेमेडी जरूर करें। रेमेडी से ये फायदा होता है कि आप लोगों के ऊपर बुराई जो है वो नहीं आती है, उसके मामला के जो रेशियो होता है बुराई का वो कम हो जाता है। तो लकी नंबर 3, 5, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे के दिन का लकी रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 20 जनवरी 2025 से लेके 26 जनवरी 2025 तक का जो हफ्ता है वो सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और डिटेल्स हमसे जरूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सरतान वालों ने इस हफ्ते में काफी ज्यादा एहतियात और काफी ज्यादा मोहतात रहना होगा चीजों से। वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप लोगों ने एहतियात करनी होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को रेमेडीज बता दूं। रेमेडीज करना इंतहाई जरूरी है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए, जो कि एक नॉर्मल सी रेमेडी है जो कि हर इंसान कर सकता है। रेमेडीज में ये है कि सफेद चीज का सदका देना है आप लोगों ने, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी। साहिब हैसियत आप लोग अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 दफा उतार के असर की नमाज से पहले पहले आप सदका किसी भी साहिब इस्तेदाद जो है वो उसको आप सदका दे सकते हैं। जो भी मांगता है, जो भी सदका जिसको जरूरी ये लगता है, आप लोग उसको सदका दे सकते हैं। डेली बेसिस पे या काफी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है।
और स्टोन पहनना है तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ओरिजिनल स्टोन चाहिए या आप लोग ओरिजिनल स्टोन्स लेना है, कोई भी लेना हो, तो हमारे पास ओरिजिनल 100% लेबोरेटरी टेस्टेड स्टोन्स मिलते हैं। आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनल हॉरोस्कोप भी बनवा सकते हैं। तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस हफ्ते में। इस रेमेडी से आने वाली तमाम परेशानियां, तमाम रुकावटों में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी होगी, रुकावटों में भी और परेशानियों में भी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडेंट की। असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। हेल्थ वाइज से रिलेटेड पोजीशन कैंसर वालों की बहुत ज़बरदस्त रहेगी। कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और आप लोगों की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में, अगर आप लोगों को विरासती प्रॉपर्टी में कोई इशू चल रहा है, तो इस हफ्ते में कोशिश करके आप लोग इसको हल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिल सकती है। फैमिली में भी आप लोगों के मामलात आप लोगों के साथ पॉजिटिव रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड हाउस की बात करें तो सन की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नाथवा हैं या सिंगर्स हैं या गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। फैमिली में, ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड या ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो मरकरी, जॉब सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है और आप लोग कोशिश करें कि अभी कोई जॉब स्विच करने का ना प्लान करें इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आप लोग कोई दूसरे ममालिक जाना चाह रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। मरकरी की पोजीशन इस हफ्ते थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आप लोग अभी इस हफ्ते ना जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में कोशिश करें, इस वीक में थोड़ा सा ठहर जाएं। इस हफ्ते में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अगर आप लोग कोई ज़मीन सेल करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी रुकावटों का आप लोगों को सामना हो सकता है, थोड़ा सा लॉस का सामना हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग अभी उस प्रॉपर्टी को ना छेड़ें और प्रॉपर्टी सेक्टर में ना जाएं जो कि सेल परचेज का कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग ज़रायाम दुरुस्त का काम करते हैं, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आलू का काम करते हैं, क्योंकि जुपिटर भी इस वक्त 11th हाउस में, जुपिटर का ताल्लुक भी आलू के काम से होता है, तो जुपिटर का ताल्लुक भी जो है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर है और साथ वीनस की पोजीशन भी थोड़ी सी कमज़ोर है। तो नेक्स्ट वीक से जो है ऑनवर्ड आप लोगों को इन एग्रीकल्चर लैंड में, ज़मीन से निकलने वाली अशिया में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव, कोई कॉम्प्रीहेंसिव, कोई एडमिशन देने का आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ औलाद की तरफ से भी कोई ना कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। सेवंथ हाउस की बात करेंगे तो सैटर्न इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है। अननोन लोगों में से कोई रिश्ता आ सकता है, या अगर आप लोग कोई मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता देख रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। अननोन लोगों में से ज़्यादा चांसेस हैं कोई रिश्ता आता है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई इवेंट करना है या कोई इंगेजमेंट, निकाह या कोई आप लोगों की शादी इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोर्ट कचहरी के मामलात की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। 9th हाउस की बात करेंगे तो मुश्तरी इस वक्त 11th हाउस में है, तो मजहबी ट्रैवल में भी कोई रुकावटें आ सकती हैं। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा मुश्किलात का सामना देखने को मिल सकता है। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये रेमेडी जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को गाइड की है, रेमेडी ज़रूर करें। इस रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे और आप लोगों के कामों से रुकावटें भी दूर होंगी इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस की बात करेंगे तो पॉलिटिशियन जो हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो फादर का काम करते हैं या फादर के साथ मिलकर काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामला जो है वो न्यूट्रल रहेंगे। ना ज़्यादा नुकसान की तरफ है, ना ज़्यादा प्रॉफिट की तरफ है। तो पोजीशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी न्यूट्रल रहेगी। बिजनेस से रिलेटेड भी
और पॉलिटिशियन से रिलेटेड भी और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए पोजीशन भी न्यूट्रल रहेगी। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी अभी परचेज ना करें और सोशल मीडिया वाले काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप लोगों ने अभी भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं या ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। रेमेडी ज़रूर करिएगा, रेमेडी से आप लोगों के इंशाल्लाह ताला परेशानियाँ भी दूर होंगी, आपकी रुकावटें भी कामों से दूर होंगी और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है और डिसीजन पावर है उसमें भी आप लोगों को पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर वालों के बारे में आगाह किया, बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा, बुर्ज सरतान के बारे में आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं या आप लोग अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं मून साइन से रिलेटेड, 60 से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, रेमेडीज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, ट्रांजिट्स का पूछना है या पर्सनल होरोस्कोप पूछना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, डिटेल्स हमसे जरूर शेयर करिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।